Good morning, students. How are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. After first chapter, we are going to start our second chapter of computer virus. Next, first is computers and data have become the lifeline of any organization. कंप्यूटर्स और डाटा किसी भी कंपनी की आज लाइफलाइन बन चुका है. इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग विद कंप्यूटर और डाटा, अगर कंप्यूटर या डाटा के साथ कुछ भी रॉन्ग होता है, बिजनेस ऑलमोस्ट कम टू ए स्टैंड स्टिल. एक बिजनेस रुक सा जाता है. दिस कोज लॉस ऑफ सेवरल हार्स और हार्डवर्क एंड रिसर्च के कारण होता है ये. कंप्यूटर वायरस रेफर्स टू ए प्रोग्राम और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर वायरस, अब हम बात कर रहे हैं वायरस की. वायरस हमारी लाइफ को, तो जैसे अब आप देख रहे हो कोरोना वायरस, हमारी लाइफ को तो हार्म करता ही है. साथ में जो ये कंप्यूटर वायरस है, ये इसका काम क्या है, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है जो कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाती है. कंप्यूटर वायरस रेफर्स टू ए प्रोग्राम के साथ और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. जो नॉर्मली कंप्यूटर जिस वे से काम कर रहा है उस वे से काम नहीं कर सकता, जैसे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. वायरस इन्फेक्ट, इरेज और डिस्ट्रॉय डाटा फाइल्स. वायरस कंप्यूटर के अंदर जाकर हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, इरेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, मीन्स ख़राब कर देता है. इट एंटर्स इन द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र. ये कंप्यूटर में एंटर कर जाता है विदाउट द परमिशन, बिना यूज़र की परमिशन के, बिना यूज़र की नॉलेज के ये कंप्यूटर में एंटर कर जाता है. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म एक्शंस. कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो राइट होते हैं आर रिटन टू, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि कंप्यूटर ने कैसे एक्शन परफॉर्म करना है, कैसे काम करना है. तभी हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं. प्रोग्राम्स, जो प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्राम्स बनाते हैं. हाउ एवर वायरस प्रोग्राम्स मेक द, इनमें से वायरस, जो वायरस प्रोग्राम है, मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अनडिज़ायर्ड अनशेड्यूल्ड टास्क. एक अनडिज़ायर्ड, इसको कोई चाहता तो नहीं ना कि वायरस आए. हम चाहते थे ये वायरस आए और हम और आप, आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे से दूर हो जाएं और काम ना कर पाएँ. कंप्यूटर फिर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. Next, our topic is computer perform undesired unscheduled task. Normally, it enters through any infected storage device like, जो कंप्यूटर है वो, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो ये वायरस है वो कहाँ से एंटर करता है. अगर हमने कोई सीडी, कोई डीवीडी, कोई पेन ड्राइव जिसमें ऑलरेडी वायरस है, उसको हम अपनी कंप्यूटर में अटैच कर देते हैं, कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं, एक्सेट्रा. वायरस कैन आल्सो एंटर, उसके अंदर अगर वायरस है तो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर भी वो वायरस एंटर कर जाता है बिना यूज़र की नॉलेज के, इनटू ए कंप्यूटर वाइल सर्फिंग द इंटरनेट. अब फर्स्ट इज मालवेयर. मालवेयर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. मालवेयर दो वर्ड्स का बना है, मलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स इनटू ए कंप्यूटर एंड डैमेज इट. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और उसको ख़राब करता है. इट विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र, और यूज़र की नॉलेज के बिना. मालवेयर इज़ ट्रबल कॉजिंग प्रॉब्लम, एक मुश्किल पैदा करने वाला प्रोग्राम है. इट में भी ये वायरस कौन कौन से हो सकते हैं, वॉर्म भी हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है, स्पाईवेयर भी हो सकता है. मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्टेड द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. ये हमारे नॉर्मल काम कोई वर्किंग कोई कंप्यूटर की डिस्टर्ब नहीं करता, बट आल्सो स्टील इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी स्टील मीन्स चोरी कर सकता है. Trojan horse, worms, spyware are some other terms that are associated with virus programs but are actually different from virus programs. Next is virus. The full form of virus is vital, we say vital information resources under siege. The essential resources of the computer like memory, जो essential resources हैं, जो ज़रूरी resources हैं कंप्यूटर के, जैसे कि उसकी मेमोरी है, प्रोसेसिंग है, स्पीड है, डाटा एंड प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, कैन नॉट हैव नॉर्मल ऑपरेशंस
एंड कैन बी हार्म्ड। और एक तो वो अपनी नॉर्मल ऑपरेशंस में एज इट इज़ काम नहीं कर सकते अगर वायरस उसमें एंटर कर जाता है, एंड कैन बी हार्म्ड, और उनको नुकसान भी हो सकता है। व्हेन वायरस स्प्रेड्स, जब वायरस फैल जाता है। वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वायरस जो प्रोग्राम्स हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप से एक वायरस से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरह से अगर एक बार वायरस एंटर कर जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं, वो अपना अलग अलग काम करते हैं। एंड कंटिन्यूसली एक्सपैंड देयर रीच बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स, सारी की सारी कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में इस तरह से फैलता जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। टू अवॉइड डिटेक्शन दे आर सीक्रेटली हिडन, वो क्या करते हैं? सीक्रेट हिडन हो जाते हैं। वायरस प्रोग्राम्स कैन रिमेन अनडिटेक्टेड एंड क्वाइटली इनएक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई बार तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इनएक्टिव होते हैं और वेट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर सिग्नल और एन इवेंट टू ट्रिगर दैम, ताकि हम उसको नुकसान पहुंचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, सम वायरसेस प्रोग्राम मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर एंड ट्रिगर्ड ऑन ए सर्टन डे, कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डे की वेट करते हैं कि इस डे को हमने वो पर्टिकुलर नाम भी होते हैं उनके, अभी आपको मैं नेक्स्ट नंबर पे ये दिए हुए हैं, एड्स, सैटरडे 14, डार्क एवेंजर एंड फ्राइडे द 13, ये नेम है इनके, फ्राइडे द 13। सम वायरसेस आर हार्मलेस एंड डिस्प्ले सम मैसेज, कुछ हार्मलेस होते हैं एंड डिस्प्ले कर देते हैं मैसेज को। हाउएवर मोस्ट वायरसेस आर हार्मफुल, काफ़ी सारे वायरस जो हैं हार्मफुल ही होते हैं। वायरसेस आर रिटन बाय डिस्ट्रक्टिव रिसोर्सेज हु जस्ट वांट टू अम्यूज देमसेल्फ और वांट टू असेस एनीवन्स प्राइवेट डाटा, जो वायरस रिटर्न करते हैं, वायरस आर रिटन बाय डिस्ट्रक्टिव सोर्सेज, वो सोर्सेज को डिस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, हु जस्ट वांट टू अम्यूज देमसेल्फ, उन्होंने दूसरों को परेशान करना है, एंड वांट टू असेस एनीवन्स प्राइवेट डाटा, और दूसरों के प्राइवेट डाटा को असेस करना है, लेना है मीन्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपनी कोई भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें अपनी हर इंफॉर्मेशन को शेयर दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। देयर ऑथर्स गिव दैम फैंसी नेम्स, उन्होंने जो उनके ऑथर्स हैं उन्होंने उनको फैंसी नेम्स भी दिए हुए हैं, पर्टिकुलर डे के नेम होते हैं, सैटरडे 14, फ्राइडे 13, डार्क अवेंजर, एड्स, इस तरह के इसको नाम भी दिए हुए हैं वायरस को। अब फर्स्ट नंबर पे जो वायरस है वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज़ ए सिंपल प्रोग्राम that pretends to be a useful application whereas it always does something destructive, mostly it damage a computer, ये हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है, लाइक इरेजिंग द डिस्क, जैसे डिस्क में जो मटेरियल पड़ा है उसको इरेज करता है। इट इज़ नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अपने आप में क्रिएट नहीं होता। ए ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉपीड टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में इसको अगर कॉपी कर दिया जाए तो ये फिर ये अपने आप को क्रिएट करता है और फैलता है, अदरवाइज़ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाकर अगर इसको कॉपी किया जाएगा, ए ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉपीड टू अनदर सिस्टम। द नेम ट्रोजन हॉर्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वुडन हॉर्स से इसका नाम लिया गया है, यूज्ड बाय द ग्रीक आर्मी टू कंक्योर द सिटी ऑफ टॉय। ए ट्रोजन हॉर्स इज यूजली मास्क्ड टू मेक इट लुक इंटरेस्टिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पियानो डॉट वेव फाइल है, माइट इंटरेस्ट ए पर्सन के लिए इंटरेस्टिंग है। कलेक्टिंग साउंड सैम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही है ना एक तरह से पियानो। नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। ए ट्रोजन हॉर्स कैन स्प्रेड ओनली, ये तब स्प्रेड करता है व्हेन इट इज़ कॉपीड टू, जब इसको कॉपी किया जाए किसी दूसरे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो हमारा पार्ट आता है वो कौन सा है? वर्म। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ वायरस, ये एक ऐसा वायरस है दैट कॉपीज एंड मल्टीप्लाइज इट सेल्फ, अपने आप को कॉपी करता जाता है बैठा और अपनी कॉपी करता है, फिर 2 हो जाते हैं तो 4 कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं, इस तरह से अपनी कॉपी करता रहता है। बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी फ्लॉज को यूज़ करके इट कैन ओवरलोड नेटवर्क रिसोर्सेज वेरी क्विकली, जल्दी से ये सारे नेटवर्क को ओवरलोड कर देता है, विच इन टर्न स्लोज डाउन द स्पीड, जिससे क्या होता है जो कंप्यूटर की जो स्पीड है इन डाटा ट्रांसमिशन ड्यू टू हैवी
कंजप्शन ऑफ सिस्टम मेमोरी और नेटवर्क बैंडविड्थ, क्योंकि इसकी जो मतलब वायरस की जो सारी की सारी एक तरह से अपनी कॉपी बार बार क्रिएट करता रहता है। एक बार क्रिएट करी फिर नेक्स्ट और क्रिएट कर ली, तो उससे जो ओवरलोड हो जाता है सारा सिस्टम, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और डाटा जो हैवी होने के कारण कंजप्शन या डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. It is a type of malware that is installed on computers and collect information about the users without their knowledge. यूज़र्स की नॉलेज के बिना ही ये एक तरह का मालवेयर फंक्शन है, मॉलिशियस फंक्शन है, दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यूज़र्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट कर लेता है। स्पाईवेयर प्रोग्राम सीक्रेटली मॉनिटर्स द यूज़र्स कंप्यूटिंग को, जो यूज़र्स में काम हो रहा है उसको सीक्रेटली मॉनिटर करता रहता है, देखता रहता है। दे कैन कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करके अपने पास रखता रहता है, सच एज इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, विजिटेड वेब पेज हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, क्या कहाँ सर्फिंग करते हैं इंटरनेट में बैठकर, एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, और जिसके थ्रू ये क्रिएट हुआ है उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजता रहता है। समटाइम्स दे कैन ऑल्सो चेंज कंप्यूटर सेटिंग्स दैट रिजल्ट इन स्लो कनेक्शन, कई बार ये सेटिंग्स भी इसकी चेंज कर देता है, कई बार कोई विंडो आ जाती है, कभी कोई विंडो स्टार्ट हो जाती है, कभी कोई ऑफ हो जाती है। स्पीड एंड रॉन्ग फंक्शनैलिटी ऑफ द अदर प्रोग्राम्स, और एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम कर नहीं पाते हैं प्रोग्राम्स को। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड इवन क्रेडिट कार्ड नंबर्स को भी ये कलेक्ट करके, वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको लीक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।